हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन रिएक्ट्स। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे भाई। गर्मी के साथ साथ भाई पार्ट 2 की वीडियो भी ले आ चुके हैं हम लोग। कविराज भाई की स्टैंड अप कॉमेडी थी विमेन ऑन कोर के बारे में। भाई उसका पार्ट 1 हमने डाल दिया है, जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। नहीं चेकआउट कर पा रहे तो ऊपर लिंक पे जाके बस क्लिक कर दो। पार्ट 2 लेके आ गए यार तुम लोग के लिए भाई, क्योंकि डिमांड इतनी थी भाई। बहुत अच्छा जा रहा है भाई, बहुत खतरनाक था भाई। सीरियसली भाई, इससे स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू भाई बिगर अपार्टमेंट। उस दिन उसकी हाँ में भी उसकी हाँ होगी। और मैं ऐसे थोड़ी यार कि मैं थोड़ी लड़कियों को औरतों को नीचा दिखाने के लिए स्टैंड अप कर रहा हूँ। आई मीन नॉट एंटायरली। मुझे मालूम है औरतों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही है, अभी भी है, और उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन मैं उन पे जोक नहीं मार रहा, मैं जोक मार रहा हूँ इन शहरी प्रिविलेज्ड लॉन्डियों पे जो बाप के पैसे से कॉलेज जाती है और बायो में लिखती है रिबेल, फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम। तुम्हारी कौन सी फाइट फॉर फ्रीडम है यार? तुम्हारा ब्लिंकेट नहीं आ रहा टाइम से, ये तुम्हारी कार का एसी नहीं काम कर रहा, या ड्रम महंगे हो गए, कौन सी फ्रीडम तुम्हारी? ड्रम महंगे हो गए, टाइम फॉर पैक द भाई। हैंड में रहती हैं यार लड़कियां, लड़कियों से पूछो आजकल टाइम क्या हुआ, आई एम अ फ्री वुमेन। अरे तो यार सिर पे क्या चढ़ रही है यार? और इतने घमंड के साथ यार, घमंड देखो उस चीज पे किया जाता है जिसे हासिल करने में तुम्हारा कोई हाथ हो। फीमेल फ्रीडम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। शहर में ज्यादा टेक्नोलॉजी है, शहर में ज्यादा फ्रीडम है। आप बिल्कुल रिमोट एरियाज में चले जाओ तो वहां पे फ्रीडम कम होती जाएगी। जैसे आप एकदम रिमोट एरियाज में चले जाओ कि साइबेरिया हो गया, अलास्का टाइप जगह, वहां पे फेमिनिज्म जीरो है क्योंकि टेम्परेचर -50 है। समझ गया भाई, क्योंकि वहाँ औरतें बाहर निकल सकती नहीं, कपड़े नहीं उतार सकती। बाहर किसको निकलना भाई? क्यों भाई, काम पे आना होता है ना, ठंड इतनी होती है। हाँ, कपड़े भी नहीं उतार सकती। फेमिनिज्म की बात कर रहा है भाई वो। चलो भाई ठीक है, कपड़े वाली बात क्योंकि टेम्परेचर -50 है। कपड़े की बात नहीं होगी, कपड़े मतलब वहां मतलब पानी से ज्यादा आग जरूरी है। 24 घंटे लकड़ी जलती है भट्टी में, तब कहीं जाके जीने लायक होता है। और लकड़ी कहां से आती है? बाहर जंगल से। हाँ देखा, बाहर जहां बर्फीला तूफान चल रहा है और जंगल जहां खूंखार भेड़िए रहते हैं, तो पता है वहां की औरतें क्या करती हैं जंगल से लकड़ी लाने के लिए? शादी। मर्द जाता नहीं। लेकिन एक दिन आएगा जो वहां भी ब्लिंकेट आएगा, जो 30 रुपए एक्स्ट्रा लेके लकड़ियां गिफ्ट रैप करके डिलीवर करके जाएगा। उस दिन वहां की लड़कियां भी कहेंगी प्राउड फेमिनिस्ट, आदमी ने तो हमें कैद करके रखा। यार एक तो मुझे ये कैद का नहीं समझ में आता यार, क्या रिलेट कर? अगर कैद में थी औरतें तो भागी क्यों नहीं? आदमी काम पे जाता था तो ऐसा तो नहीं था कि lड़की को, औरत को मतलब अपनी बीवी को जंजीर से बांध के जाता था या घर में ताला लगा के जाता था। खुले घर से नहीं भागी औरतें, आदमी वाला जेल से भाग जाता है। जेल जहां गार्ड बैठा हुआ बंदूक लेके, जेलर बैठा हुआ है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, लोहे की कांटों की तारे हैं, लोहे के दरवाजे हैं, बड़े बड़े ताले, वहां से भाग जाता है आदमी। औरतें खुले दरवाजों से नहीं भागी यार। मतलब सोचो ऐसी जेल जिसमें जेलर और गार्ड सारे दरवाजे खोल के चले गए तो भी कैदी नहीं भाग रहे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि कैदियों को पता है कि जेल से ज्यादा बाहर लगे हुए लाइफ के, सेफर साइड है ना भाई। तो इसलिए अगर आपको पास्ट को एनालाइज करना है तो उस समय की प्रोग्रेस को, उस समय के कल्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको अकाउंट में लेके एनालाइज करना होगा, जो ये फेमिनिस्ट टाइप लड़कियां कर नहीं पाती क्योंकि ज्यादातर आर्ट साइड से हैं। भैया तो मुझे यही लगता है कि जैसा आज है वैसे हमेशा से चलते आ रहा है। नहीं मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बात की है, बहुत सारियों से बात की है मैंने। ऐसी लड़कियां नहीं जो अपना इंट्रो देती है कि आई एम अ राइटर एंड ऑल्सो आई एम अ फेमिनिस्ट, जिसको कोई स्किल हो, जिसको एग्जाम पास करना पड़ता है फेमिनिस्ट होने के लिए। नहीं जैसे मैं बोलूँगे आई एम अ कॉमेडियन एंड ऑल्सो आई एम अ फिल्म मेकर, तो क्योंकि मैंने काम किया स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई लड़की बोल रही है कि आई एम अ कॉमेडियन एंड ऑल्सो आई एम अ फेमिनिस्ट, तो ये तो मतलब दो बेकार की बातें हो गई ना। कॉमेडियन भी बेकार है भाई। किल्ड भाई, मजेदार। फेमिनिज्म का क्या यार? फेमिनिज्म तो बजरंग दल है लड़कियों का। कई लड़कियों से बात करके मुझे लगा कि यार इन्हें यही लगता है कि जैसा अब है वैसे ही पहले था, क्योंकि ये अपनी माँ को भी जज करती हैं उसी हिसाब से कि माँ लूजर थी, घर छोड़ के नहीं गई। माँ बेचारी ईमानदारी से एक्सप्रेस कर रही हो कि अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स शेयर कर रही है कि बेटा वैसे तो तेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत ध्यान रखते थे, घुमाने भी ले जाते थे, लेकिन चिल्लाते बहुत थे, जहां देखो चिल्लाने लगे। तो मम्मी आप चली क्यों नहीं गई छोड़ के?
मम्मी आप इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं बन गई मेरी तरह? अरे बेटा हमारे टाइम में कहाँ था इंस्टाग्राम? क्या बात कर रही मम्मी, इंस्टाग्राम ही नहीं था। तो मम्मी आप फिर घूमने क्यों जाते थे? भाई सही बात। The fuck मम्मी? लड़कियां लूजर समझती हैं यार। आजकल मैंने कई लड़कियों में देखी लूजर समझती है अपनी माँ को कि जिंदगी में कुछ बन जाऊं, अपनी माँ की जैसी ना बनूं। नॉन्डो के साथ उल्टा होता है भाई, लड़का बचपन से चाहे भली थोड़ा चिढ़ता हुआ सा आ रहा हो अपने बाप से कि ये बड़ा अकड़ में घूमता है घर में, मम्मी पे भी चिल्ला देता कभी भी, लेकिन फिर इवेंचुअली लड़का खुद निकलता है घर से कमाने, एक्सपेक्टेशन से लदा हुआ, रो देता है बाप के बारे में सोच के कि आदमी तो सुपरमैन था, मुझसे अकेले के लिए नहीं कमाया जा रहा है, 5 लोगों के लिए कमा रहा था। रिस्पेक्ट आ जाती है बाप के लिए। ये बात तो है भाई। और लड़कियां बाप से भी, तो बाबा थेरेपिस्ट पे क्यों नहीं जाते थे मेरी तरह? पापा हर हफ्ते 5,000 रुपए खर्च करके मेरी तरफ थेरेपिस्ट पे क्यों नहीं जाते थे आप? अरे बेटा हमारे जमाने में कहाँ 5,000 रुपए थेरेपिस्ट के लिए, 100 ही रुपए बचते थे हमारे टाइम। क्या बात कर रहे हो पापा, 100 रुपए में कौन सा थेरेपिस्ट आता है पापा? अरे बेटा वो ओल्ड मॉन्क। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई के औरतों की जिंदगी अपने टाइम के हिसाब से अमेजिंग थी, नहीं ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम थी और आदमी की वजह से थी, सही बात है, लेकिन केवल आदमी की वजह से नहीं थी, औरतों की वजह से भी औरतों को प्रॉब्लम थी। ये जो मॉडर्न औरतें उन्होंने ये उत्पीड़न वाले टॉपिक में से अपना नाम बिल्कुल हटा दिया है, क्योंकि भाई आदमी को विलेन बनाएंगी तो वहां से राइट्स मिलने के चांसेस है। औरतों की बुराई करके क्या तो बहुत चालाकी से औरतों का नाम हटा दिया, जबकि औरतों से मेजर प्रॉब्लम रही है। औरतें भाई साइको होती हैं, बिना रीजन के एक दूसरे से चढ़ती हैं। आदमी का कोई दुश्मन हो तो आप देख लेना उसकी कोई बैक स्टोरी होगी, किसी रीजन की वजह से एक आदमी दूसरे आदमी से चढ़ता है। औरत के सामने से रैंडम लड़की निकल जाए बढ़िया कपड़े पहन के, उतनी है नहीं जितनी समझ रही है अपने आप को। भाई होता है भाई, ये तो होता है। सच बोल रहा है भाई। आपने बॉयफ्रेंड से और पूछी तुम्हें कैसी लग रही, और तुमने गलती से कह दिया कि नहीं मुझे तो नहीं, गलत जवाब। तुम्हें कहना है कि लड़की कौन, किधर, तुम्हारे अलावा भी लड़कियां हैं क्या? नफरत करती हैं यार, बिना बात नफरत करती हैं लड़कियां एक दूसरे से, हमेशा से करती आई हैं। जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा हो, मैं बता रहा हूं कि आप अगली बार कोई सास बहू का सीरियल देखना अपने पूरे घर वालों के साथ, उसमें किसी औरत के झापड़ पड़े तो आप देखना पूरे घर में कि सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई, और कोई नहीं है, घर की औरतों को या घर के आदमियों को। भाई मैं एक बार अपनी नानी के साथ बैठ के देख रहा था, उसमें पति एक चांटा देता अपनी पत्नी को और मेरी नानी दे हरामजादी की और और उसने दिया एक और मेरी नानी है ऐसे। नहीं जैसे दहेज प्रथा की बात होती है काफी कि आदमी की बनाई दुनिया में दहेज प्रथा एंड स्टफ, तो उसमें भी मैं बता रहा हूं अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, दहेज की पूरी बातचीत में सबसे आसान होता है लौंडे के बाप को पटाना। तुम उसके किसी झाड़ू से जोक पे हंस दो, उतने में ही हो जाता है, अरे साहब एक साड़ी में भेज देना आपने अपनी लड़की को। लौंडे की मां हट जाती है, अरे ऐसे कैसे भेज देंगे एक साड़ी में, सलीका भी कोई चीज होती है, नहीं मांग नहीं रहे तो क्या मतलब आप देंगे नहीं, सलीका भी कोई चीज होती है। अरे भगवान अच्छे लोग हैं, अभी अभी मेरे जोक पे हंसे, अरे तुम्हें तो सभी अच्छे लगते हैं, तुम्हारा भाई भी अच्छा लगता था, पैसे लेके भाग गया तुम्हारे, और इतना अगर जोक पे हंसाने की आदत है ना, अच्छा लगता है तो स्टैंड अप कर ले जाके, 4 पैसा आए घर में। तो उसी दिन से महीप सिंह जी कॉमेडियन है। अरे भाई आई लव महीप सिंह जी। नहीं यार मैं यही कह रहा हूं कि मुझे नहीं फर्क पड़ता जब कोई लड़की कहती है कि आई एम अ फेमिनिस्ट या सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट या साइकिलिस्ट, क्योंकि मुझे एक चीज पता है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां किसी चीज में बिलीव नहीं करती यार। लड़कियां कुछ नहीं होती, लड़कियां केवल वो होती हैं जो होने में उनका फायदा है। और ये मैं कुछ नेगेटिव इमोशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मैं एडमायर करता हूँ कि दे आर ट्रू सर्वाइवर्स। वो केवल वो चीज बोलती हैं जो बोलने में उनका फायदा है। पब्लिक में फेमिनिस्ट बोलने से फायदा तो फेमिनिस्ट हो गई, घर पे पापा की परी होने में फायदा तो पापा की परी हो गई, क्या बात है, डेट पे ट्रेडिशनल वुमेन होने में फायदा है जिसके लिए चेयर खिसकाओ, बिल पे करो, घर पे ड्रॉप करो तो वहां पे ट्रेडिशनल वुमेन हो गए। जो लड़की ऑफिस में कह रही है कि खाना बनाना औरत का काम नहीं, वही घर जाके कहती है कि मम्मी खाने में क्या बनाया है।
तब नहीं याद आता इन फेमिनिस्ट बेटियों को कि माँ भी तो औरत होंगी, बहुत टाइम बोल रहा है भाई, क्योंकि माँ फेमिनिस्ट होगी तो घाटा फिर उसमें। मम्मी खाने में क्या है बेटी, आज इक्वालिटी का भरता। आना पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से चेंज करती हैं लड़कियां। आदमियों में उल्टा है, आदमियों में तारीफ होती है कि देखो मर गया लेकिन बात पे अड़ा रहा। चूतिया होते हैं आदमी। इसमें ये नहीं है कि कौन बेटर कौन वर्स, मतलब ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है यार। देयर इज नो एब्सोल्यूट कि कौन ज्यादा। और इसमें औरतों की गलती नहीं है यार। आप औरतों के पीओवी से सोचो कि औरतें ऐसे पार्टनर के साथ इवॉल्व हुई जो कि शारीरिक तौर पे बहुत ताकतवर है उनसे। आदमी मतलब ताकत के हिसाब से डिसीजन लेते थे, ग्रुपिंग करते थे, सारा चीज उसी हिसाब से रन होती थी। तो ऐसी दुनिया में औरतें कैसे नेविगेट करेंगी, कैसे अपनी बात को मनवाएंगी? तो लड़कियों औरतों ने अपने दिमाग पे काम किया, उनका मैनिपुलेशन तेज हुआ। औरतें ये थोड़ी कि किसी आदमी से बदला लेना होता था तो उससे लड़ जाती थी जाके, नहीं, उसके दुश्मन के पास जाके उसके कान में कहती थी, पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? कहते क्या कह रहा था? वो कह रहा था तुम्हारा छोटा है। तो क्या, उसे कैसे मालूम? और वो भिड़ जाता उससे जाके। तुम्हें कैसे कहता पता? आदमी फिजिकली सुपीरियर है यार, लॉजिस्टिकली सुपीरियर है। औरतें साइकोलॉजिकली बाप है आदमी की। जो मैं कह रहा था ना शुरू में कि लड़कियां अपनी गाली नहीं देती, आदमी की गाली बोरो कर लेती, वो भाई इसलिए क्योंकि लड़कियों को पता है कि गाली से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता यार। गालियां इनफेक्टिव होती हैं। आपने किसी को मादर बहन बोल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, अनलेस की वो है। इसलिए लड़कियां ज्यादा गालियां यूज नहीं करती, लड़कियां इंसल्ट करती हैं। इंसल्ट कर करके ऐसा गहरा घाव देती है यार। बात है भाई। आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे मालूम लड़कियों के इंसल्ट करने की टेक्निक्स के बारे में। क्योंकि मैंने एक वीडियो रिलीज किया था पिछले साल। लड़कियां भाई दिमाग विमाग सब छोड़ के इंसल्ट करने पे आते। तू क्या औरतों का मजाक उड़ा रहा है, तू खुद तो इतना काला है। लॉजिक छोड़ देती हैं लड़कियां जब इंसल्ट करने पे आती हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से कहते तेरी शर्ट नहीं अच्छी लग रही, तो तेरी कौन सी अच्छी लग रही है, सेम प्लेन पे। किसी औरत से बोलो तुम्हारी साड़ी तो नहीं है, अच्छा मेरी साड़ी नहीं अच्छी लग रही, और तुम्हारा बाप जो तुम्हारी माँ को छोड़ के भागे तो वो अपनी मामी को नहाते हुए देखता था तू। जितने सीक्रेट्स शेयर किए होंगे ना तुमने अपने उन वल्नरेबल मोमेंट्स में, तो सारे ब्रह्मास्त्र बन बन के आएंगे तुम्हारी तरफ। मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा स्कैम है ना औरतों का कि आदमी को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आदमी को शेयर करना चाहिए। कभी ये तुम्हारी वीक पॉइंट्स निकलवा रही हैं, टाइम आने पे यूज करेंगी उन्हें। आदमी चूतियों की तरह शेयर कर रहा है, कभी मेरी माँ से बनी ही नहीं। तो उस समय तो वो कहेगी अरे ऐसे कैसे नहीं बनी, इतने अच्छे इंसान हो तुम, तुम्हारी माँ से कैसे नहीं बनी तुम्हारी। अरे तो लौंडा भी क्या, हाँ अच्छा इंसान तो मैं हूँ। फिर एक दिन वो बोलेगा अपनी बंदी से कि डार्लिंग ये डेली मिंत्रा से ऑर्डर करना जरूरी है क्या, तुम्हें तो हर एक में कमी नजर आती है। वैसे जिस आदमी की अपनी माँ से नहीं बनी उसकी मुझ जैसी कमीनी से क्या ही बनेगी। और क्यों हार्ट अटैक से मरता है यार इंसान, आदमी। आदमी शरीर घायल करने में एक्सपर्ट है, औरतें आत्मा का खून कर देती हैं। क्या गहरी बात बोली। प्रॉब्लम यह है कि आत्मा के घाव दिखाई नहीं देते तो आदमी हार जाता है अदालत में। लड़कियां क्या बात बोल रही भाई, लड़कियां दिखा देती हैं अपने गाल की सूजन के, जज साहब इसने मुझे थप्पड़ मारा, जेल में डाल दो इसे। लेकिन जज साहब ये पहले मुझ पे हंसी, तो जज भी करा रहे तो हंसना कब से कराए? नहीं जज साहब जब मैंने पैंट उतारी तब हंसी। ओके यार, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये काले पे कब तक बोलते रहेंगे यार लोग, जिसे देखो काला बोल के चला जाता है। एक तो लड़के ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कलुए, बस एक ही वर्ड, इतना ही टाइम था उस पर। कलुए कह के निकल गए। कलर नोटिफायर है ये, कलर बताने आया था। नहीं रियल भाई लड़कों को बेस्ट पार्ट लगता है भाई, जैसे है इसके कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है तुम्हारा भी है,
Obviously बात है। भाई बोलते तो मैटर ही नहीं करता है भाई। वही लड़की को बोल दो ना कि अरे तुम्हारी हाइट छोटी, तुम्हारी अम्मा बहुत लंबी थी। अरे भाई हमने नहीं बोला मैं चूचे छोटे हैं। नहीं, रियल लाइफ में भी बोल देते हैं यार लोग। मैं कुछ दिन पहले बाल कटाने गया, वहां पे वो बाल काटने वाला बोलता है सर D10 करा लो, अरे मेरे साथ हुआ है। अच्छे लगोगे। अच्छे लगोगे। मैंने कहा और कहता और क्या सर? मैंने कहा और लगा, ठीक है। और अच्छा लगा। कहता और क्या लगाऊं सर? मैंने कहा सर D10 करा लो और अच्छे लगोगे। आज जस्ट FYI टू यू गाइस, संस्कार ने कल ही D10 कराया क्योंकि इसके नौ ने बोला था कि भैया D10 करा लो, अच्छे लगोगे। और नहीं। अच्छे लगोगे। वही मैं कह रहा हूँ कि यार औरत आदमी साइकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट प्राणी है। तो जैसे अब औरतें आज़ाद हो रही हैं तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आदमी की नकल करने की। यार अपने हिसाब से लाइक बी अ वुमेन, लाइक बी अ ग्लोरीफाइड वुमेन। जैसे आप किसी बंदर को पिंजरों में रखो, सालों साल पिंजरे में रखो और फिर उसे पिंजरे से आज़ाद कर दो, तो भी रहेगा तो बंदर ही ना। मछली तो बन नहीं जाएगा। तो औरतें क्यों आदमी बनने की कोशिश कर रही हैं? मुझे लगता है कि औरतें सबकॉन्शियसली रोल मॉडल मानती हैं आदमी को अपना, अरे भाई फैक्ट है भाई। जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आदमी होते इतना कूल है। नहीं, आप ट्राई करके देखना। आप किसी आदमी को बोलोगे फेमिनिन बोलोगे, किसी आदमी को तो ऑफेंस ले लेता है, लेकिन किसी औरत को बोलो मैस्कुलिन तो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह लेती है कि आई यूज्ड टू बी अ टॉम इन कॉलेज, आई यूज्ड टू वेयर अ जीन्स, आई यूज्ड टू वेयर अ शॉर्ट कुर्ता, माय हेयर वाज शॉर्ट एंड माय बॉयफ्रेंड वाज गे। नहीं यार, खुद पे कॉन्फिडेंस लो। जैसे आजकल मदरहुड का टॉपिक काफी डिबेट में रहता है। लड़कियां कहती हैं कि औरत का काम केवल बच्चा पैदा करना नहीं, विच आई एग्री विद कि ऑब्वियसली औरतें बच्चा पैदा कर सकती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि पैदा करना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा करने को चूतिया काम बोलते हो। यार नहीं, चूतिया काम नहीं होता। तुम्हें कैसे मालूम? जब तुमने किया भी नहीं तो तुम्हें कैसे मालूम? ऐसे तो लोग ये भी कहते हैं कि कोकेन करना गलत बात है, लेकिन जो कर रहा है उससे पूछो। मजा आता है। अरे यार टाइम का पता ही नहीं चलता यार। ऐसे तुम किसी माँ से पूछो, कहते यार जिंदगी का नहीं पता चला। क्या पता भाई, ये अमेजिंग एक्सपीरियंस होता हो। नहीं यार, मतलब चूतिया काम तो नहीं है। मतलब टेक्निकली मुझे लगता है कि मदर से ज्यादा अमेजिंग वर्क प्रोफाइल तो पूरे यार सिविलाइजेशन में नहीं है। क्योंकि आज को सारी औरतें अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, सब डिस्पेंसेबल है। लेकिन आज सारी औरतें इकट्ठा होकर बोलते कि नहीं करना बच्चा पैदा, 100 साल के अंदर ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट, कौन सा जॉब इंपॉर्टेंट है? अभी एलियन आ जाए धरती पे, क्या बताना कूल लगेगा औरत के बारे में कि ये साक्षात ह्यूमन बना लेती है या फिर ये पीपीटी में कलर चेंज कर लेती है। तुम यूसेन बोल्ट से मिलवा रहे हो एलियन को कि वो बोलेगा ये कौन है? कि सर ये हमारी दुनिया का फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, ये 9 सेकंड में 100 मीटर भाग जाता है। तो एलियन भी बोल रहा है कि भाई मतलब इस ग्रेविटी के साथ 2 पैरों से 9 सेकंड में 100 मीटर, फकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। यूसेन बोल्ट फकिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। उसी के बगल में एक औरत खड़ी हुई है। एलियन बोलता है और ये क्या करती है? कि सर ये यूसेन बोल्ट बनाती है। क्या कूल लगेगा सुनने में। तुम जेफ बेजोस से मिलवा रहे हो एलियन को कि सर, वो बोलेगा ये क्या, इसने क्या किया? कि सर ये हमारी दुनिया का कोरियर चैंप, हमारा पिछले 20-25 साल में जितना सामान डिलीवर हुआ है, जितने बॉक्सेस डिलीवर हुए हैं, जितने पैकेजेस डिलीवर हुए हैं, इसी जेफ बेजोस की वजह से। उसी के बगल में जेफ बेजोस की मम्मी खड़ी हुई है कि इन्होंने क्या किया है? कि सर इन्होंने जेफ बेजोस को डिलीवर किया है। क्या कूल लगेगा सुनने में। तुम एलॉन मस्क से मिलवा रहे हो एलियन को, एलियन बोलेगा रात भर यही करता रहूंगा क्या? अरे यार भाई कहाँ से कहाँ ले गया भाई। नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा दूर दूर तक कि किसी को बच्चा पैदा करना जरूरी है औरतों को, ये वो सब। लेकिन यार उस पर प्राउड तो करो यार कि क्या मतलब सुपर ह्यूमन क्वालिटी है कि बच्चा पैदा कर दिया। अपने गुणों पे प्राउड तो करना चाहिए। आदमी देखो, आदमी अपने चूतिया पे प्राउड करता है। लॉन्डे टी-शर्ट पे लिखवाते भाई इंस्टेंट इडियट, जस्ट ऐड अल्कोहल। ऐसे मुझे लगता है लड़कियों को भी लिखवाना चाहिए इंस्टेंट किड, जस्ट ऐड सीमन, ऑल्सो 9 months एंड सम चाइल्ड सपोर्ट।
somebody please marry me, I want to be with a man. फेमिनिज्म की माँ की, और उसके बाद ये एरिया आ जाएगा तो डिजाइन सॉल्यूशन। मुझे लगता है यार चिल मारना चाहिए यार, औरत हो आदमी सबको चिल मारना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या रखा है, मैन लाइक विमेन। चाहिए यार, औरत हो आदमी सबको चिल मारना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या रखा है, मैन लाइक विमेन एंड विमेन लाइक रिच मैन। मुझे लगता है आजकल लड़के रूड सी होती जा रही है पॉलिटिक्स के चक्कर में। फैक्ट्स। और रूड होती जा रही है, ठीक है उनका चॉइस है भाई, लेकिन आदमी से वही एक्सपेक्ट करती है जो हमेशा से करती आई हैं ट्रेडिशनली। फर्नीचर खिसकाने वाला, सामान उठाने वाला, बल्ब चेंज करने वाला, बाथरूम से छिपकली भगाने वाला, ट्रैवलिंग के टाइम पे कुली। केवल औरतों को ये सुविधा है समाज में कि इतने सामान के साथ ट्रैवल कर सकती हैं जितना उठा नहीं सकती। सिंगल हो तो भी बोल देंगी किसी भी रैंडम आदमी को पकड़ के, भैया उतार देंगी, मैं उतार दूंगा। भैया उतार दे तो भैया उतारने के लिए पैदा हुआ। आदमी की नहीं मदद करेगा ऐसे कोई। आदमी दिख जाए ज्यादा सामान के साथ तो ये तो आपको घर से सोच के निकलना चाहिए। हर जगह आदमी बोझा उठा रहे यार, इसलिए तो आदमी ट्रिप पे जाते नहीं अपनी बीवी के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि घूमने जाती है औरत, आदमी जाता मिशन पे। प्रोटेक्शन के बारे में सोचो, हर जगह भाग भाग के डील करो, भाग भाग के सामान लाओ, फिर सामान उतारो, चढ़ाओ चढ़ाओ उतारो, फिर उस सब से फुर्सत मिल जाए तो फोटोग्राफी करो उसकी। 3-3 टीवी के यार मेमोरी कार्ड लेके चलती हैं लड़कियां अपने मोबाइल में, और फिर पकड़ा देती हैं अपने बॉयफ्रेंड को कि एक काम करो खींचते रहो। पहले फोटो खिंचाएंगी, उसके बाद रिव्यू करेंगी, ये कहाँ अच्छी है, इसमें तो वैसी लग रही हूँ मैं जैसी हूँ। भाई यार ऐसे थोड़ी आदमी कुछ करता नहीं। तुम किसी कपल को जाते हुए देखो, किसी शादी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाते हुए देखो किसी कपल को, औरतें मतलब एंट्रेंस पे उतरती हैं गाड़ी से, सेलिब्रिटी की तरह अपनी ड्रेस फ्लॉन्ट करती हुई रेड कारपेट पे वॉक करती हुई अंदर चली जाती हैं। आदमी खेत में पार्किंग ढूंढ रहा होता अकेला। सही में भाई, वहां पूरी पार्किंग के 2 चक्कर लगा के लोगों से लड़ झगड़ के जैसे तैसे गाड़ी पार करके फिर 1.5 किलोमीटर पैदल चलता हुआ अंदर धूल खाता हुआ पहुंचता है, जहां उसकी बीवी कहती है अरे तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर, इक्वालिटी ढूंढ रहा था डार्लिंग। फ्रस्ट्रेटेड भाई हो जाता है मैं ऐसी जगह पे। मैडम बस इसी तरीके के जोक थे पिछले वीडियो में, इसी पे काफी बवाल क्रिएट हो गया। वही मुझे लगता है यार कॉमेडी में, यार कॉमेडी को चिल मारने देना चाहिए, भाई बहुत सेफ खेला इसमें, एंजॉय करना बहुत सीखो safe खेला। कॉमेडी को। लाइफ ऑलरेडी बहुत बोरिंग है यार, एग्जिस्टेंस इज अ टायरिंग बिजनेस। जीवन कठिन है, जीवन उस दिन भी कठिन है जिस दिन कुछ खराब नहीं हुआ। ये बात ऑफिस में सब टाइम से निपट गया, टैक्सी भी जल्दी आ गई, रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं मिला, घर पहुंच के बीवी ने भी नहीं बोला कि आज तो बड़ी जल्दी आ गई, रोज तो देर से आते फिर आज कैसे जल्दी आ गए। सब लोग रोज जानबूझ के देर से आते हैं राक्षसी में। जिस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उस दिन भी यार दिमाग में तो रहती है कि साला चल क्या रहा है लाइफ में। और ये मैं औरत आदमी दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जब तक जिंदा रहता है इंसान तब तक जिंदगी उस पर भारी रहती है। सही बात। दुख में तो फटी ही रहती है, सुख में भी चिंता में रहता है इंसान कि यार ये चला नहीं जाए। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई इज्जत नहीं है लाइफ में। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, टैक्सी नहीं मिली तुम्हें, भगवान टैक्सी, भगवान प्लीज टैक्सी। ऐसा नहीं लगता कि कोई ऊपर से देख के हंसी उड़ा रहा है कि चलो इसे टैक्सी दिला देता हूँ, थैंक यू भगवान थैंक यू। अब लेकिन अब ट्रैफिक बढ़ा दूंगा। ट्रैफिक नहीं। जिस चीज के लिए सोचते हो कि ये नहीं मिली तो जीऊंगा नहीं, वो ही नहीं मिलती लाइफ में, और फिर भी तुम जी रहे होते हो। हर कदम पे लाइफ हमारा मजाक सा उड़ाती हुई चलती है। केवल एक कॉमेडी ऐसी जगह है जहां पे हम मजाक उड़ाते हैं लाइफ का। गहरी बात है। जोक मार दिया तुझ पे तेरे दुखों पे तेरे सुखों पे, तो कॉमेडी के पंख काटने की जरूरत नहीं है यार, अपना आसमान ऊंचा करो। लोग पता नहीं क्या बुला बुला के कॉमेडियन यार, कॉमेडियन ऐसी बात करती है भाई आपने यार औरतों को कुत्तों से कंपेयर कर दिया भाई, यार आपको लगता है आपने सही किया। अरे भाई जोक में यार, बोल रहा हूं ना जोक में, ये और नया फैशन आ गया, लौंडे ऑफेंस लेने लगे यार आजकल, लौंडे ऑफेंस लेने लगे। एक लौंडा ऐसा चिट्ठियां लेके पड़ा यूट्यूब पे,
अरे स्टैंड अप कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती औरतों के बारे में ऐसे बात कर रहे हो, तुमने इतिहास नहीं पढ़ा और ऐसे ही मुंह उठा के स्टैंड अप करने चले आए, तुमने पढ़ा नहीं अभी कितना उत्पीड़न हुआ है, औरतों को क्या क्या सहना पड़ा और तुम ऐसे स्टैंड अप में कुछ भी बोले जा रहे हो। तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया ऑब्वियसली यूट्यूब पे। तो वो इंस्टाग्राम पे आके जो लड़कियां नेगेटिव कमेंट कर रही हैं उनके नीचे रिप्लाई कर रहा है, आई टोटली एग्री विद यू, इवन आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग अ मैन बिकॉज़ ही इज अ मैन, आई एम अ मैन, इवन आई हेटेड माय फादर बिकॉज़ ही वाज अ मैन। तो मैंने उसे डीएम किया, मैंने कहा तेरी प्रॉब्लम क्या बोल, कहा भाई मैं वर्जिन हूं। मैंने कहा तू दे यार, किसी का घर तो बसे, तू दे यार। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने लर्निंग ली यार पूरी चीज़ से। मैं स्पेशली उन लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने काफ़ी भर के काफ़ी अमेजिंग गालियाँ दी मुझे गालियाँ दी, मेरे घर वालों को गालियाँ दी, मेरे काम को गाली दी। तो उन्हीं लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यार मैंने आपकी बातों से मतलब प्रभावित होकर चेंज लाया हूँ मैं अपने अंदर। अब मैं भी मतलब जेंडर न्यूट्रल होने की कोशिश करता हूँ, इंक्लूसिव होने की कोशिश करता हूँ कि फीमेल्स को भी मतलब इंक्लूड करके चलो अपनी बातचीत में। इवन मैं अभी तो सामने वाले को भी करेक्ट कर देता हूँ। जैसे कुछ ही दिन पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और उसे आदत है थोड़ा कहावतों में बात करने की। तो वो किसी रैंडम बात पे बोल रहा था कि देख यार सीधी बात है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं कहते, कुतिया भी भौंकती हैं। कहता तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा क्योंकि मैंने एक वीडियो रिलीज किया था यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Dude, this was too good भाई। और कुछ और आने वाला है क्या? परफॉर्म बाय कविराज भाई। आई होप गाइस आपको पार्ट 2 में कविराज भाई का स्टैंड अप कॉमेडी वुमेन ऑनकोर के ऊपर भाई हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा भाई। हमारे रिएक्शन के ऊपर कोई भी राय तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है। इसी के साथ अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना भाई, हमारे चैनल को बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऑन डेली बेसिस 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस आएंगी भाई, हर चीज आएंगी, बहुत वैरायटीज है भाई। यू कैन फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स भाई। बैठे हो ऑफिस के बाद बोर हो रहे हो, देख लो हमारा रिएक्शन। बंदी से ब्रेकअप हो रहा है, हमारा रिएक्शन देख लो, कौन कौन गानों पर अपने रिएक्शन करा है। दोस्तों के साथ बैठो बोर हो रहे हो, हम मीम्स पे रिएक्शन दे लो। और लड़की को इम्प्रेस करना है भाई तो टिंडर द ब्लाइंडिंग डेट्स पे रिएक्शन देख लो यार। हर चीज पे तो रिएक्शन है, और क्या चाहिए तेरे को यार। खाली नहीं छोड़ेंगे ब्रो, जब तक तुम देख रहे हो तब तक हम लोग हैं ब्रो। इसी के साथ लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब इतना कर ही रहे हो तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना भाई प्लीज। और उस पर भी एक और चीज बता रहे हैं, अगर तुम्हें कोई भी तुम्हारी रिक्वेस्ट है जिसके ऊपर चाहते हो कि हमारा रिएक्शन है तो वहां पे भी डीएम करो भाई, प्लीज डीएम करो, एक्सक्यूज मी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ द ट्विन रिएक्ट्स।